में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। Ciami kumasno mandi ulang dari Syria, mati ulang bisa kata sendiri sebelum bayar sendiri sahu. Ciami kumasno ulang dari Syria, mati ulang चाका से जब सो चामी कुमार सुनाने से मत में हाथ जोड़ो और मेरे साथ बोलिए चिकाले भगवान पसाय करी वायनानो पसार कराओ सोजी। आइए जिनके मंगलमय दर्शन से मन चंदन हो जाते हैं और जिनके मात्र आशीर्वाद से सब कुछ मंगल हो जाता है, ऐसे गुरुदेव की लगी जिन्हें हवा वो दानव भी इंसान बन जाते हैं। आइए हाथ जोड़ो, परम पूज्य आचार्य भगवान के मुखारबिंद से मंगलाचरण का श्रवण करेंगे। हाथ जोड़िए। नमो हरिहंदान, नमो सिद्धान, नमो हरियान, नमो वज्रायण, नमो लोहितो पदावणम देशो पंचम मुकारो संभवावपणासनो मंगलानि सर्वे सिंहमणमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभो मंगलम शूलभद्राद्यादेनो धर्मोस्तु मंगलम। अरंदो भगवंत इंद्रमयिदा सिद्धार्थ सिद्धिस्थिता आचार्यादिन शासनो नदिगरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेशिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाविचारदायिने सर्वलब्धिदानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। सम्राट शासनराज जगद्गुरुवरा प्रौढ़ प्रतापी महा तीर्थोद्धारक तीर्थ रक्षक सदा तीर्थ स्वरूपी हदा जेना नामद कीमणे सुगणा दुखो बधाए टणे देवा श्री गुरुणे मिसूरी चरणे हो जो सदा वंदना। देवा श्री गुरु दक्ष सूरी चरणे हो जो सदा वंदना। देवा श्री गुरु लावण्य सूरी चरणे हो जो सदा वंदना। श्रीमद् गिर्वाण चक्र सुटम कुटदति दिव्य माणिक्यमाला ज्योतिर्ज्वाला कराल स्फुरदं गुलिका दृष्टपादार विंदे व्याधोरुल्का सहस्र जलधर रसिकालोर पासा कुसाटे ओम ग्राम ह्रीं मंत्र रूपे सविद कलिमले रक्षमां देवी पद्मे रक्षमां देवी पद्मे शिवमस्तु सर्व जगदा फलैर्यदा भवन्तु भूतगणा दोषाप्रय दुरासनं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कई वर्ष से पूज्य गुरुदेव से संपर्क में गुरुदेव के भक्त बनकर यहाँ पर आए हैं। खड़े करके उनको अनुमोदना बाहर गांव से पधारे हुए तमाम मीठे मेहमानों का श्री कांति नगर जी संघ हार्दिक स्वागत करता है। आइए वो गुरु भक्ति का परिचय दिखाते हुए कहना है क्या, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सिर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए, मुझको तो बस गुरु तेरा साथ चाहिए। हर जन्म
जब से गुरुवर तेरा दरबार मिला है, पूरे जगत में प्यार मिला है गुरुदेव, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है, प्यार मिला है, बहुत प्यार मिला है। और कमाल हो गया जी, कमाल हो गया कि आके गुरुवर के करीब मेरा जागा है नसीब, बिना मांगे ही मैं तो माला माल हो गया। कि जिधर भी देखता हूँ खुशनुमा माहौल नजर आता है। आज मेरे गुरुदेव के चेहरे में वो दक्ष सूर्य जी का दीदार नजर आता है। खरेखर आज दक्ष सूर्य गुरु महाराज साहेब महसाणा के वो लाल दलपत भाई से बने दक्ष सूर्य गुरु महाराज साहेब, उनका जन्म महामहोत्सव 112वां जन्म महामहोत्सव आप और हम यहाँ पर मिलकर मनाएंगे पुनःशाली। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया, हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। आके गुरुवर के करीब मेरा जागा है नसीब, आके गुरुवर के करीब मेरा जागा है नसीब, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। आके गुरुवर के करीब मेरा जागा है नसीब, आके गुरुवर के करीब मेरा जागा है नसीब, बिना मांगे ही मैं तो माला माल हो गया। कमाल 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 हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। हेलो जगदीश्वर स्वामी भगवान की जय हो। गुजरात के अंदर, उत्तर गुजरात के अंदर चाणस्मा नगरी कहते हैं। चाणस्मा नगरी उत्तर गुजरात के अंदर महसाणा के बाजू के अंदर आई। वहां पे 8.5 लाख वर्ष प्राचीन भटेवा पार्श्वनाथ परमात्मा का जिनालय है। और ये प्रतिमा जी भटेवा पार्श्वनाथ परमात्मा की छान और वेलू, वेलू यानी कि माटी, ये गौ का छान और वेलू से बनाई गई ऐसी प्रतिमा जी वहां पे विराजमान है। देव अधिष्ठित ये जिनालय के अंदर भटेवा पार्श्वनाथ परमात्मा की ये जिन प्रतिमा का प्राचीन जिनालय है। उस प्राचीन जिनालय के नगरी के अंदर चतुर मेहता नाम का एक परिवार रहता है। चतुर मेहता अपने गुरुदेव के पिताश्री थे। चंचल बेन उनकी माता का नाम था और ये अपने गुरुदेव का नाम क्या था? खाना मात्रा बिना का अक्षर का नाम है। सोच सकते हैं आप, दलपत। खाना भी नहीं है, मात्रा भी नहीं है, ऊपर नीचे कुछ नहीं है, रसोई दीर्घई कुछ नहीं है, दलपत नाम था। तो ये दलपत भाई, दलपत कुमार के रूप के अंदर उन्होंने जन्म लिया। एक दूसरा भी भाई था और दूसरा भाई वो भी अपने गुरुदेव के परम शिष्य बनने के साथ के अंदर वो भी एक महान आचार्य बन गए। और वो भी महान आचार्य का नाम क्या था? पहले का नाम पूछा। सुशील सूर्य जी तो आपको मालूम ही है, वो तो राजस्थान को समर्पित थे, पूरे राजस्थान दिवाकर कहे जाते थे। और राजस्थान के अंदर सैकड़ों की संख्या के अंदर जिनालयों का निर्माण करने के साथ के अंदर उन्होंने प्रतिष्ठा करवाई है। तो ऐसे सुशील सूर्य जी महाराज का नाम क्या था? क्या था? बोलो क्या होगा? आपने आज तक नाम नहीं सुना होगा, ऐसा नाम था। उनका नाम गोदड़ भाई था, गोदड़ कुमार। क्या नाम था? गोदड़ भाई। जैसे भाई कचरा भाई, पूंजा भाई ऐसा नाम रखते हैं, तो वैसा इनका नाम गोदड़ भाई रखा हुआ था। इसकी भी एक कहानी है, वो कभी समय पर बताएंगे। ये गोदड़ भाई दोनों भाई, और एक बहन थी छोटी, उसका भी नाम था तारा बहन करके नाम था, तारा कुमार। तो ऐसे ये परिवार धार्मिक परिवार के अंदर संघ के अंदर सिरमौर स्थान पर रह करके धर्म की साधना और आराधना करते थे। ये करते 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 9-10 साल के ये दलपत कुमार हुए हैं। तो वहां पे नेमी सुरेश्वर जी महाराज का आगमन होता है और उसी आगमन के अंदर लावण्य सुरेश्वर जी महाराज आदि शिष्य समुदाय के साथ वहां पे रोज प्रवचन में जाना, गुरु वंदन करना, गोत्री के लिए विनती करना, ऐसे करके ये चतुर मेहता का परिवार धर्म कार्य के अंदर अग्रणी रहकर करके धर्म की साधना और गुरु की भक्ति करते थे। तो इसके अंदर देखते देखते नेमी सुरेश्वर जी महाराज ने एक दिन चतुर मेहता को बुलाया। चतुर भाई मेहता इधर आओ, तुम्हारा नाम तो चतुर है मगर तुम्हारी चतुराई संसार में चल रही है। ये तुम्हारा जो बेटा है ना दलपत, उसको चतुर बनाना है। क्या बनाना है? उसको चतुर बनाना है और वो चतुर बनाने का काम मुझे सौंप दो। अरे क्या बोला आपने? चतुर बनाने का काम मुझे, आप मुझे सौंप दो, मतलब ये इसको मैं अर्पण करूं क्या? दूसरे दिन से बंद।
उपासना में जाना बंद कर दिया कि भाई जाना नहीं है, सीधा पूजा करके सीधा घर पे जाना है, गुरु महाराज के पास जाना नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गया, नेमिश्वरेश्वर जी महाराज राह देख रहे हैं कि भाई ये परिवार रोज आते थे वंदन करने के लिए, 3 दिन से आए क्यों नहीं। नक्की मैंने ये बोला इसलिए वो आना बंद कर दिया। देखो मोह कैसा रहता है, तो मोह के कारण फिर एक दिन बुलाए, तो भाई इधर आओ, क्या हुआ। नहीं सर कुछ नहीं, क्षमा करना, मगर आपने जो बोला है वो हो नहीं सकता है। कोई बात नहीं, हमने तो आपको बोला है, आपने दिया किधर है, आप वापस आना चालू करो। वापस आना चालू हो गया, गुरु वंदन वगैरह सब करते गए। गुरु के आशीर्वाद पाते गए, गुरु के आशीर्वाद के साथ के अंदर बोलने लगे, मन के अंदर भाव आया, गुरु ने वचन निकाला हुआ है तो गुरु का वचन भी तो रखना है और गुरु को नाराज भी नहीं करना है, तो क्या करूं। दुविधा के अंदर आए हुए और दुविधा के साथ के अंदर मन की भावना के साथ के अंदर पूरा चातुर्मास तो पसार हो गया। और पसार होने के साथ के अंदर सोचा कि कोई बात नहीं, मेरे 2 बेटे, एक बेटा अगर गुरु के दिशा में जाएगा और अगर आगे चतुर बनने के साथ के अंदर वो धर्म का धोरी बनता है तो उसके लिए थोड़ा सा मन बनाया। गुरु का विहार हो रहा है, विहार के अंदर ये चतुर मेहता ने अपने दलपत को भी भेजा कि जा तू भी 2 दिन गुरु महाराज के साथ के अंदर। अब ये चतुर मेहता का पुत्र दलपत और नेमिश्वरेश्वर जी महाराज, लावण्येश्वरेश्वर जी महाराज का गाढ़ अनुबंध होने लग गया। अनुबंध होने के साथ के अंदर गुरु को शिष्य प्यारा लगता है और शिष्य को गुरु प्यारे लगते हैं। और उसी भावना के साथ के अंदर 2 दिन 3 दिन विहार किया, लेने गए, वापस लेके आए, वापस गए, ऐसे परंपरा चलती और चालू होने के साथ के अंदर धार्मिक अभ्यास वगैरह कराया। और ये कराने के साथ के अंदर चतुर मेहता एक सरकारी कोई अधिकारी के क्षेत्र के अंदर कार्य करते थे और ये सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्य करने के साथ के अंदर सारे सरकारी अधिकारी मित्र बोलते हैं, अरे क्या ये तुम्हारा बेटा साधु के पीछे घूम रहा है, तो हाँ, अरे वो साधु बन जाएगा, तो नहीं बंद कर दो। बात में आ गए, रोक लगा दिया कि अभी जाना नहीं है। 12 साल की उम्र तो हो गई है, 11 साल के अंदर संपर्क में आए, 2 साल आना जाना अभ्यास करना ये सब चालू रहा। और चालू रहने के साथ जब 12 साल का हुआ तब से रोक लगा देगा, अभी तुझे जाना नहीं। तुरंत उनकी बाल विवाह पहले होते थे, उनकी सगाई नक्की कर दी। किसी परिवार के यहाँ सगाई नक्की करने के साथ के अंदर कि अभी उसका विवाह 14-15 साल की उम्र में विवाह कर देंगे, ऐसे सोचने के साथ के अंदर उसको बंधन में बांधने का प्रयास किया। अब ये दलपत भाई भी सोच रहे हैं, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे गुरु के पास जाने का मना कर दिया, अभी जाने का बंद कर दिया, अभी मैं कैसे जाऊंगा। पूछा तो मना कर रहे हैं नहीं जाने का, और लगनी तो वही लगी हुई है। और ये लगनी लगी हुई इसलिए एक दिन नक्की किया कि मैं घर से भाग जाऊं। भाग गए, घर से भाग गए और भाग गए तो कहाँ गए, सीधे गए लावण्येश्वरेश्वर जी महाराज के पास और पहुंच गए। कहाँ पे, वो उदयपुर में थे, वहां पे पहुंच गए। पहुंच जाने के साथ के अंदर बोला गुरुदेव, अरे तुम इधर क्यों आ गए, अकेले आ गए, इतनी छोटी उम्र में कैसे आए, क्या हुआ। सब कुछ हुआ, आपके जैसे श्रावक को बोला कि इसका आप रहना करो, अभी मेरे पास रखूंगा तो इसका भविष्य धोखे में आ जाएगा, इसलिए आप आपके घर ले जाओ। तो वहां पे वो जावल के एक जवान बंदी नाम के श्रावक थे और वो चेन्नई मद्रास में रहते थे। फिर कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं मेरे मद्रास लेके जाता, उनको लेके मद्रास पीछे यहाँ पे आए तपास करने के लिए। गया होगा तो गुरु के पास ही गया होगा, गुरु के पास आए, गुरु मौन रहे, न तो हाँ बोला न तो ना बोला। और ऐसे फिर वो बोले इधर तो है ही नहीं, देख लिया। 2 दिन के बाद वापस आया, देखा नहीं है तो अभी क्या किया जाए, तो किधर तपास करे। यहाँ से गया ये बात नक्की है, गुरु के पास भी नहीं है, गुरु भी कुछ जवाब नहीं दे रहे, गुरु कुछ बोल नहीं रहे, अपन क्या कर सकते हैं। तो उसके अंदर वडोदरा के अंदर गायकवाड़ सरकार चल रही है, तो उसी समय के अंदर उन्होंने कंप्लेन नोट करा कि मेरा बेटा ऐसे ऐसे गुम हो गया है और इनके प्रति मेरा आरोप है, इन्होंने भगाया होगा ऐसा लग रहा है। तो केस दर्ज कर दिया, सीआईडी को केस सौंप। अभी सीआईडी चारों तरफ खोजना चालू कर दिया, जहाँ संपर्क थे सभी जगह पे सीआईडी के लिए जहाँ करके खोज रहे हैं, शोध रहे हैं, मगर कहीं पे भी पता नहीं लग रहा। अभी पता नहीं लग रहा है, इसलिए इसके बीच में ये दलपत भाई गुरु के पास आते जाते रहते थे। कभी कोई वेश में, कभी कोई वेश में, कभी धोती पहन करके जाते थे, कभी सूट पैंट पहन के जाते थे, कभी कुछ करके, कभी ब्राह्मण बन के टीला करके कि जैसे कि कोई नजर में आ ना जाए, पकड़ ना ले। अभी ऐसी अवस्था के अंदर समय गुजारा, 1-1.5 साल समय गुजारा और गुजारने के साथ के अंदर 13 साल की उम्र के अंदर राजस्थान के अंदर करीड़ा तीर्थ है, भोपाल सागर के पास मेवाड़ के अंदर, उसी करीड़ा तीर्थ के अंदर 13 साल की उम्र के अंदर उन्होंने उनको दीक्षा दी।
नेमी सुरेश्वर जी महाराज, लावण्य सुरेश्वर जी महाराज और शिष्य समुदाय ने दीक्षा ग्रहण करा दिया। और आपके जैसे 2-5 श्रावक थे कि साहब जो भी कुछ होगा हम संभाल लेंगे, आखिर कोई गलत तो काम है नहीं, शासन का ही काम किया है और इनकी पूरी भावना से किया हुआ है। तो ऐसी भावना के साथ वहाँ पे दीक्षा का महोत्सव हो गया। अभी दीक्षा का महोत्सव तो हो गया, अभी ये लोग चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ खोज रहे हैं, मगर कहीं पे भी पता लगा नहीं है और सब व्याकुल है। अभी व्याकुलता के अंदर नेमी सुरेश्वर जी महाराज ने बोला कि भाई आज तक तो अपने हाँ भी नहीं बोला है, ना भी नहीं बोला है, मगर अभी अपनी फर्ज बनती है कि उनको संदेश दे। देखो ये संदेश गुरु महाराज की भावना कैसी है। उसी श्रावक को बोला जवानमल जी को, जवानमल जी को कि अब एक काम कीजिए, आप जा करके उनके घर जा करके संदेश दे दीजिए। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, मैं संदेश देने जाऊंगा कि आपका बेटा साधु बन गया है, दीक्षा ले ली है, ये संदेश दूंगा तो होगा क्या? कुछ नहीं होगा, आप जाओ। ठीक है, प्राप्ति पहले के श्रावक भी प्रकाश भाई ऐसे थे, गुरु का वचन रखने के लिए जो बोलो वो करते थे। वो श्रावक तैयार हो गए, अपने 2-4 स्नेहित जन को लेकर के पहुंच गए चाणस्मा नगरी में। चाणस्मा नगरी के अंदर भटेवा पार्श्वनाथ दादा की पूजा अर्चना की और करने के साथ के अंदर वहाँ पे गए। चतुर मेहता का भवन किधर है, तो इधर सामने वाली वाणिया शेरी के गली के अंदर उनका 3रा नंबर का मकान है, वहीं पे वो रहते हैं। वहाँ पे गए तो देखे कोई आगंतुक है, सादरवीक लग रहे हैं, भाव से प्रणाम किया, जय जय किया, बिठाया, बातचीत किया, बोलिए क्या काम से आना हुआ है। तुरंत उन्होंने बोला कि ऐसी ऐसी घटना हुई है और ऐसी संदेश देने के लिए हमको भेजे। अरे क्या बात करते हो, आप संदेश लेके आए, वो मेरा बेटा साधु भी बन गया, दीक्षा भी ले ली। बहुत तिरस्कार किया उन्होंने, बहुत अपशब्द भी सुनाए, सब कुछ किया, मगर इनको बोला था तुम सब सुन लेना, खाली संदेश पहुंचाना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। अभी संदेश पहुंचाएंगे तो क्या होगा जीतू भाई, उगलाट तो होगा ना। उगलाट होने के साथ के अंदर बोले ठीक है चलो हम भी आते हैं, अभी देखते हैं, हम हमारे बेटे को वापस लेके आएंगे। तो ठीक है चलो, सब साथ में, सब गाय संबंधी स्नेही सबको ले लिए, साथ में वकील को भी लिया, साथ में वहाँ का वकील को ले लिया साथ में। पहले तो आक्रोश किया, सब कुछ किया, साधु बन गए हैं। जिस वकील को लेके गए थे वकील को भी बड़ा गुस्सा आया कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, पूरा परिवर्तन, और परिवर्तन के साथ के अंदर साधु बना दिया, और वो सामने बैठा हुआ है, इतना सारा रोष के अंदर संवेदना का कोई नाम ही नहीं है इस बेटे के अंदर। गुरु महाराज भी बैठे हुए, ये तुम्हारा बेटा, हम तो लेके ही जाएंगे। गुरु महाराज ने बोला कि आपको ले जाना है, ये आपकी अनामत है, हमने साधु जरूर बनाया है, मगर अभी भी ये उसकी बड़ी दीक्षा नहीं हुई है। क्या नहीं हुआ है? बड़ी दीक्षा नहीं हुई है। अगर इसकी इच्छा है तो आप ले जा सकते। मामला ठंडा हो गया, 50% शांति हो गई। चलो कोई बात नहीं, और समझाएंगे। 2 घंटे के बाद वापस मीटिंग बैठा, वापस समझाए, वापस किया। मैं यहाँ से हरगिज आने वाला नहीं हूँ, आप 2 दिन रहो, 12 दिन रहो, जो भी कुछ करना है करो, मगर मैं अभी साधु बन गया हूँ अभी, और इनके शरण के अंदर मैं समर्पित बन गया हूँ, और समर्पित भाव के साथ के अंदर आप मुझे सहज खुशी से सम्मति दे दो, ऐसी बात बोल रहे हैं। मगर ये तो मानने को ही तैयार नहीं। तो वकील भी चक्रा में चढ़ गया हुआ है, वकील भी सोच रहा है मुझे लाया है यहाँ पे कानूनी कार्यवाही करने के लिए, तो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, सोचता सोचते 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 बोला, बाहर ले जा करके बोलता है चतुर भाई एक काम करो, अब इस बात को छोड़, अभी आने वाला नहीं। आप मुझे लाए, मगर मुझे भी लग रहा है कि धर्म का ये धोरी बनने जा रहा है। घर पे आएगा तो आपका भरण पोषण के अंदर ये सहायक बनेगा, मगर ये धर्म का धोरी बन रहा है। धर्म मार्ग के अंदर हजारों लोगों के लिए ये उपदेशकर्ता बनेंगे, और ये इनके जो दादा गुरु है नेमी सुरेश्वर जी महाराज, उनको देख करके तो मैं हिल गया हूँ। हिल गया हूँ मतलब कैसे हिल गया हूँ, ये साक्षात शेर जैसे दिख रहे हैं। देखो आप फोटो भी देखेंगे यहाँ नेमी सुरेश्वर जी महाराज का, शेर जैसी सिंह की आकृति है उनकी वैसे। और ये महापुरुष को देख कर करके मुझे लगा कि वास्तविकता के अंदर ये धर्म के धोरी बनेंगे और महान बनेंगे, इसलिए आप छोड़। बाहर जाके चतुर मेहता को वकील ने समझाया। वकील को बोलता है लाया तेरे को किसके लिए और तू बोल क्या रहा है। ये कथनी देखो कैसी होती है, धर्म का प्रभाव कैसे काम करता है, गुरु का प्रभाव कैसे काम करता है। ये गुरु के प्रभाव के अंदर जब वकील ने बोल दिया तब तो वो ठंडे हो गए, और पूरा परिवर्तन बसंत भाई, पूरा परिवार के अंदर, हृदय के अंदर परिवर्तन आया। और परिवर्तन आने के साथ के अंदर तब जाकर करके सभी ने वंदन किया, पहले वंदन भी नहीं किया है। गुरु महाराज बैठे हुए, यहाँ पे नूतन मुनि भी बैठे हुए, भावपूर्वक वंदन किया। वंदन करने के साथ के अंदर सहर्ष संपत्ति दी, और सहर्ष संपत्ति देने के साथ के अंदर बोला कोई बात नहीं, हमने आपको जो विराधना की, अर्चन की है, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, उसके लिए हमें प्रायश्चित दीजिए।
हृदय का परिवर्तन और परिवर्तन के साथ के अंदर दक्ष विजय जी नाम साथ के अंदर उनका वासक डाल दिया। बाल मुनि दक्ष विजय जी बन गए और दक्ष विजय जी बनने के साथ के अंदर उनको बताया कि आज से बराबर 2 महीने के बाद उदयपुर के अंदर इनकी बड़ी दीक्षा करेंगे। और बड़ी दीक्षा के अंदर पक्की दीक्षा होती है, जिसको 2 दीक्षाएं होती है, पहले दीक्षा होती है फिर बड़ी दीक्षा होती है। कुछ योगोत्पन्न करना पड़ता है, कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है, बाद में बड़ी दीक्षा होती है, तब जाके सिक्का साधुत्व का सिक्का लगता है। तो वैसे करने के साथ के अंदर उनको बड़ी दीक्षा का मुहूर्त दे दिया और पूरे परिवार के साथ सकल संघ के साथ वहाँ पे आए और बड़े भावोल्लास के साथ बड़ी दीक्षा का कार्यक्रम हुआ उदयपुर के अंदर। आज से 112 साल पहले का जन्म हुआ और आज 81 ईयर्स की उम्र के अंदर उनका काल जन्म हुआ। और ऐसे करने के साथ क्रमिक आगे बढ़ते गए। नेमिश्वरेश्वर जी महाराज का हाथ उनके ऊपर आ गया। साहित्य सम्राट लावण्येश्वर जी महाराज उनके गुरु थे, वो भी महान प्रतापी थे और शास्त्र के अंदर न्याय, व्याकरण, साहित्य, आगम, ज्योतिष, छंद, ये सभी के अंदर पारंगत बनते आचार्य पद के ऊपर पहुंचे। राजस्थान के वरड़ा गांव के अंदर उनको आचार्य पद प्रदान किया गया। और ऐसे करने के साथ कई जगह पे अंजन सला का प्रतिष्ठा, छरीपाली यात्रा संघ दीक्षा है और सभी चातुर्मासों के अंदर धर्म की प्रभावना के साथ के अंदर विचरण उनका होते रहा। ज्यादातर विचरण उनका महाराष्ट्र के अंदर और गुजरात के अंदर हुआ। कच्छ के अंदर 1-2 साल का विचरण हुआ और ऐसे करके भूमि को पवित्र करते साबरमती के अंदर आए। साबरमती के अंदर चातुर्मास किया और वहां पे मुझे उनका सानिध्य मिल गया। मैं भी 7 साल का था तब उनके पास मेरा आना जाना था, हमारे परिवार का, पिता माता जी वगैरह का, और मुझे उनके आशीर्वाद मिल गए। और मेरी यहाँ पे कथनी नहीं कहना है, गुरु की कथनी कहना है। तो गुरु ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने गुरु का हाथ पकड़ लिया, तो गुरु ने यहाँ तक पहुँचा। तो जैसे गुरु भगवत का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के अंदर वो है नहीं मगर उनका अदृश्य आत्मा सहाय कर रही है और उनका जन्मदिन मनाते हैं। जन्मदिन के अंदर देखो कभी आत्मा का मृत्यु नहीं होता है, आत्मा अजर अमर है। आपका भी आत्मा है, अमर है। मरता कौन है? मरता ये देह मरता है। जैसे रोज कपड़े बदलते हैं वैसे ये खोलिया बदलता है, इसलिए आत्मा कभी मरता नहीं है। तो आत्मा अजर और अमर है ऐसा कहा गया है। तो आत्मा के स्वरूप के अंदर ये गुरुदेव का जन्मदिन आज मनाने के साथ के अंदर इनकी ऊर्जा अपनी यहाँ पे वहां से पहुंचते हैं। तो यहाँ पे ये सब कुछ किया हुआ है, ये सुशोभन भी किया हुआ है, यहाँ दीप भी प्रगटाएंगे, उनको माला भी पहनाएंगे, ये सब करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? उनका जो आत्मा है वो आत्मा का पुद्गल यहाँ पे आएगा और वो आत्मा का पुद्गल देख कर करके प्रसन्नता का अनुभव करेगा और इसी प्रसन्नता के साथ के अंदर वो सारे अणु परमाणु अपने को मिलेंगे। और ये अणु परमाणु अपने को मिलने से क्या होगा? गुरु की शक्ति, गुरु की पूजा करने से गुरु की शक्ति मिलती है। केक बनाते हैं, उसके ऊपर उसका नाम लिखते हैं, एक बाजू में चाकू रखते हैं, छरी रखते हैं, बराबर है, और 2-4 मोमबत्ती रखते हैं और जिसका बर्थडे उसको बुलाते हैं कांति भाई, और बुला करके इनको क्या करते हैं? दिया जलाने की बात होनी चाहिए, ज्योति प्रगटाने की बात है। अभी तो 5 साल का है, 50 साल का होएगा, उसके जीवन के अंदर तरक्की करना है, और उसके पहले दिया को बुझा देने की बात करते हैं। मेणबत्ती को बुझा दो, फूंक मार के बुझाता है और बुझाने के साथ के अंदर अंधकार करता है। फिर बाद में लेता है छरी हाथ के अंदर और उसी छरी से अपने नाम के ऊपर, कैसी अनार्य संस्कृति है, ऐसा कोई जन्मदिन मनाया जाता है? मेरे महावीर का जन्मोत्सव मनाते हैं आज पूरे भारतवर्ष के अंदर, कैसा जन्मदिन मनाया जाता है? आपके बेटे बेटी का या आपके परिवार का जन्मदिन वैसा मनाया जाता है। आज भी यहाँ पे गुरुदेव का जन्मदिन मना रहे हैं, तो गुरुदेव का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? उनके गुणगान गाने के साथ के अंदर, उनके जीवन के अंदर जो जो कार्य उसको याद करके, उनका जो उनका उद्देश्य है उस उद्देश्य को ध्यान में लेकर करके अपन गुरु का जन्म महोत्सव मनाएंगे और मनाने के साथ के अंदर उनको भाव भरी वंदना करेंगे। ऐसे गुरु को भाव भरी वंदना के साथ के अंदर अपन उनको बोलेंगे, हे गुरुदेव आप हमें कुछ नहीं दिए, आप सिर्फ कृपा कर दीजिए हमारे। जब गुरुदेव की कृपा आती है ना तब सारा बादल बिखर जाता है और वहाँ पे उजाला उजाला हो जाता है, गुरु की रोशनी अपने अंदर आ जाती है और ये रोशनी मुझे साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के साथ के अंदर ये मेरे गुरु, मेरे माता भी बने, पिता भी बने, भाई भी बने, बहन भी बने, दोस्त भी बने, सब कुछ बने। और सब कुछ बने तब 7 साल की उम्र से मैं उनके परिचय में आया और आज यहाँ तक पहुंचा हुआ हूँ। मेरे गुरु गए इस देह को छोड़ करके 31 साल हो गए, मगर जैसे जैसे वर्ष बीतते जाते हैं वैसे वैसे बल मेरा बढ़ते जाता है। तो ये कहाँ से आई ऊर्जा? तो मेरे गुरु के पास से। ये गुरु का ध्यान रखते हैं, गुरु का
स्मरण करते हैं और वहाँ पे गुरु की रेज आ जाती है, गुरु का आदेश मिल जाता है, गुरु मार्ग दिखा देते हैं और गुरु सरलता से अपना मार्ग को सरल बना देते हैं। तो भाग्यशाली आप जन्मदिन मनाते हैं। आपका भी जब भी जन्मदिन आए आपके परिवार के अंदर किसी का, कभी केक काटना नहीं, लाडू बनाने का फर्स्ट क्लास हमारे गुरु भक्त लोग लाडू बना के लाए हुए हैं, आप देखना, इससे भी अच्छा बढ़िया लाडू बनाने और लाडू बांटने का, दिवा बुझाने का नहीं, दिया प्रगटाने का। अब ये दिया प्रगटाने का इधर सभी के हाथ में दिया जाएगा, एक जन आपको एक जन पकड़ के रखेगा, आपको प्रगटाने का और यहाँ पे रखने का। तो ये ज्योति आपके अंदर गुरु का शक्ति का प्रादुर्भाव होगा और उसी प्रादुर्भाव के साथ के अंदर गुरु के अपना यहाँ पे पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। गुरु ने एक उपदेश दिया रिवर्स के अंदर किसी के आंसू लूसने का काम करना हो सके तो, एक तो रोने जैसा कोई काम करना नहीं। रोना कब आता है? रोना कब आता है? कोई सजा हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई अपने से अपने पर हावी हो जाए, कोई तकलीफ आ जाए तो रोना आता है ना। कोई चुपके रो लेता है, कोई किसी के सामने रोता है, मगर काम ही ऐसा नहीं करने का, अपनी जीवन दिशा ऐसी बनाने के मुझे रोना ही नहीं पड़े और किसी के आंसू पूछने के लिए मैं मददगार बन सकूं, उसके जीवन के अंदर रोशनी बढ़ाने का काम कर सकूं, उसको हास्य में ला दूं, उसकी खुशी को मनाने के लिए मैं सहाय करूं। ऐसा काम जीवन के अंदर करना गुरु ने ये उपदेश दिया था। कि दूसरा उपदेश है। तीसरा उपदेश क्या हुआ? कौन सा उपदेश दिया होगा? तीसरा, अपने धर्म के अंदर वफादार रहने। धर्म परिवर्तन अभी बहुत चल रहा है, अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और धर्म परिवर्तन करने के साथ के अंदर कभी इधर गंगा जाए तो गंगादास, जमुना जाए तो जमुनादास, ऐसा नहीं। अपने धर्म के अंदर चुस्त रहने के साथ के अंदर परमात्मा के शासन के तत्वों को स्वीकार करने के साथ के अंदर अंतिम जीवन के अंतिम श्वास तक अपने धर्म की रक्षा और वफादारी के साथ के अंदर धर्म का आचरण करने की बात बता। सारे करोड़पति बन गए कुछ ही सालों के अंदर, करोड़पति बन गए, उतने नहीं मगर 100-200 करोड़ के भी मालिक रहेंगे। ऐसे करने के साथ के अंदर वहाँ पे आज भी राजस्थान जैन संघ एकदम सिरमौर संघ है और सिरमौर संघ के साथ के अंदर सभी भाग्यशाली ऐसे हैं और कई भाग्यशाली ने वहाँ पे धर्म के धुरा को आगे बढ़ाने के लिए लाखों रुपया, करोड़ों रुपया का संचय करने के साथ के अंदर धर्म का उद्योग कर रहे हैं। गुरुदेव ने प्रतिष्ठा का करने के बाद 2 प्रतिष्ठा मेरे हाथ से भी हुई। इरादा बुलंद रखने की बात बता रहा हूँ गौतम भाई, इरादा बुलंद रखने का। कौन सा बुरा इरादा बुलंद रखने का? मेरे को जिन शासन के बड़े बड़े कार्य करना, कब करूंगा? अभी 7 माला भवन बनाने का सोच रहे हमारे प्रकाश भाई कल्याण नगरी के अंदर। 2 आराधना भवन तो है ही है, मगर अभी वो छोटे पड़ रहे, वो भी मेरी प्रेरणा से ही हुआ था। अभी 7 माल का पूरा भवन बनाने का प्लान लेकर के आए हुए, बराबर है प्रकाश भाई? 4-4 हजार फुट के 7 माल बनाना है और वो भी पूरा आराधना भवन गुरु के नाम पर। ये संकल्प लेकर के आए हैं और उसके लिए मुझे भी वहां पे जाना पड़ेगा। सारी पूर्व भूमिका तैयार कर रहे हैं। तो मेरा भी ये सोच है, आप सब मन के अंदर ऐसा सोचो, यहाँ पे भी आजू बाजू के अंदर एक सुंदर भवन बने, आराधना भवन। परमात्मा का जिनालय तो देवीमान समान है ही है, इसका और ज्यादा सुशोभीकरण करने के साथ के अंदर एक सुंदर भवन बन जाए। और भवन बन जाएगा तो क्या होगा? आपको पिछली पीढ़ी याद करेगी और याद करने के साथ के अंदर जितनी भी धर्म आराधना साधना होगी वो सारे धर्म आराधना का पुण्य से आपको मिलेगा। ऐसा करने के साथ के अंदर आज गुरु से ये मांगना है और ये मांगने के साथ के अंदर पहले तो हम मांगेंगे, पहला अधिकार हमारा है, हमारा। हमको तो बहुत कुछ दिया है, फिर भी क्या होता है, बाप के पास बेटा मांगेगा ही, कितना भी रहने दो। और गुरु ये सर्वस्व है, तो हम भी मांगते हैं गुरु के पास कि गुरुदेव आपकी रश्मि हमारे पर भेजिए और वो भेजने के साथ के अंदर हम उसको बांटते जाए, सबको देते जाए और उस जितना देंगे उतना बढ़ेगा, तो वैसा बढ़ते जाए। ऐसे हमें भी आशीर्वाद दीजिए और आशीर्वाद देने के साथ के अंदर हमारे पर कृपा कीजिए। हमारे छोटे शिष्य है ये महापद्म विजय जी, वो भी कुछ 2 शब्द बोलेंगे। वो डर रहे, घबरा रहे, मगर वो जो भी बोले आप ब्रह्म वाक्य समझ के सुन लेना, अच्छा वाक्य बोल के, सुवर्ण वाक्य समझ के बोलना, क्योंकि अभी उनका बोल तो बैठे जगह पे बैठ के बहुत कुछ बोल पाता है, मगर ये सुधर्मा स्वामी की पाठ है ना, तो पाठ भी बोलने के लिए थोड़े हिचकिचाते, मगर आज बोला है कि भाई तुमको कुछ बोलना पड़ेगा। वो कुछ बोलेंगे, 2 शब्द बोलेंगे, 2 शब्द सुनिए। धन्यवाद गुरुराज। आइए महापद्म जी महाराज के मुखारविंद से धर्मवाणी श्रवण करेंगे। जिनका जन्म तिथि में हुआ है, 14 की तिथि में हुआ है, जो तिथि की राह देखते थे, वो हमेशा राह देखते थे कि कब तिथि आए और कब मैं आंबिल एकाशना और तपस्या आदि करूं,
वो उनके हमेशा वो उसमें रक्त रहते थे। आदर्श गुरु महाराज हमेशा आदर्श की बात गुरुदेव की उन्होंने। मैं आज बहुत कुछ इधर उधर की बातें जमा करके आपके लेके आया था, मगर मेरे जो भाव है मैं इतना ही बोलता हूँ कि अंदर से मैं वंदन करता हूँ। बहुत कुछ लेके आया था, नहीं बहुत कुछ विसर्जन हो गया यहाँ आते आते विसर्जन गणपति का होगा। जो नहीं यानी आदत नहीं है मेरी, बोलने की आदत नहीं है। और मेरे गुरुदेव की हिम्मत है, मुझे हिम्मत दे रहे हैं कि ये तो तुझे संभालना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में संभालना ही पड़ेगा। प्रवचन भी इनका ही रखना है, मैं नहीं मैं एक आध शायरी भी लिख के आया हूँ गुरु के लिए, तो बस इतना थोड़ा सा वक्तव्य बोल के मैं मेरे पूर्णाहुति करूँगा। जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका सका, पाएंगे हम उनका कर्जा। माँ नहीं माँ ही है, माँ ही नहीं, गुरु का भी उतना ही दर्जा है। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आता है। माँ ने तो उंगली पकड़ के कहा था कि चलो, पर चलना कितना है वो तो गुरु ही बताता। बस इतना बोल के मेरा प्रवचन पूरा करता हूँ। गुरु को ये गुरु की जो आज शुभेच्छा, जन्म शुभेच्छा है, वो तो हमेशा शुभेच्छा 14 की अपनी लोग करें या ना करें, मगर 14 उस ऐसे तिथि में महापुरुष का जन्म हुआ है कि जो हमेशा वो तिथि को बधा देते हैं। हमेशा आजीवन तक उन्होंने ऐसा एक भी तिथि नहीं होगी कि इन्होंने आंबिल का व्रत नहीं किया हो, आंबिल की तपस्या नहीं की हो, एक भी तिथि नहीं। उन्होंने हर तिथि, उनकी जो जन्म तिथि 14 की है भले, मगर हर तिथि को उन्होंने बढ़ाया है। ऐसे गुरुदेव को मैं वंदन कर रहा हूँ। महाराज की जय। और कल्याण जैन समाज इतना आगे बढ़ गया है कि वहाँ 14 मंदिर है सिर्फ कल्याण के अंदर। आप कल्याण डोंबिवली छोड़ दीजिए, सिर्फ कल्याण के अंदर 14 है मंदिर है। आज आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अंधेरी नगरी के अंदर गौतम जी हमारे रिश्तेदार है, मेरी भतीजी के ससुर जी हैं, और उनके साथ सभी ट्रस्टी और संघ जुड़े हुए हैं, और वो ऐतिहासिक चतुर्मास हो रहा है। तीसरी बार मेरे को यहाँ आने का मौका मिला और आपने बहुत ही हमारा मान सम्मान किया, इसलिए धन्यवाद दूंगा। गुरुदेव एक विनती लेके आए हैं कि गुरुदेव की निश्रा में मेन मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी और आपकी निश्रा के अंदर उसका थोड़ा सा जीर्णोद्धार कार्य हो रहा है। उसके अंदर पत्थर फट गए थे, वो हो गए थे, और आज हम ये आए हैं कि वो हमारा काम 70% पूरा हो चुका है। तो आपकी निश्रा में आगे का विधि विधान होना चाहिए, प्रतिष्ठा होना चाहिए। तो कल्याण जैन संघ के हम सभी ट्रस्टी ये विनती लेके आपके पास आए हैं। और दूसरी विनती, जैसे आपने बताया कि हमारी बहुत बड़ी एक योजना है, 9 करोड़ में हमने जमीन भी ली है, अंडर प्रोसेस है, हो चुका कागज वगैरह, और उसका जैसे कि आपसे मैंने चर्चा की और आपको बताया कि हमारा जो भवन निर्माण करने जा रहे हैं, तो वो भवन की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए, उसके लिए भी आपकी निश्रा की आवश्यकता है। और हम कल्याण संघ के सभी सदस्य आपको विनती करने आए हैं कि आप जल्दी से जल्दी कल्याण पधारें। हमारा वहाँ चर्चा हुई थी कि अगला चतुर्मास गुरुजी का कल्याण में होना चाहिए, लेकिन मैंने आपसे बात की तो आपने बोला मैं तो बेंगलोर में नक्की कर चुका हूँ और आपने आदेश दे दिया है। तो हम चाहते हैं कि ये चतुर्मास कल्याण में हो, क्योंकि 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं जो आपकी निश्रा में होना है। मुझे लगता है कि आपकी निश्रा होने से हमारा प्रोजेक्ट दिन दुगना और रात चौगुना होगा, ऐसा मेरा मानना है। और यह हमारी विनती को आप स्वीकार करें और जल्दी से जल्दी कल्याण पधारें। और आप सबसे विनती करूंगा कि आप कल्याण पधारें। कल्याण के अंदर भी बहुत चतुर्मास चालू है और
जो गुरुदेव ने बताया कि आचार्य दक्ष सूर्य जी के साथ जो घटना हुई थी वैसे ही घटना इनके साथ हुई थी और वैसे ही घटना कल्याण में हुई थी। कल्याण में दो पक्ष हो गए थे, एक बाल दीक्षा देनी और एक बाल दीक्षा नहीं देनी। अब देखिए कि समाज है, समाज में अनेकों प्रकार के विचार होते हैं, विचार को हम रोक नहीं सकते, किसी के विचार का मंथन करके उसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो ऐसी ही घटना कल्याण के अंदर हो गई थी और गुरुदेव यहाँ विराजे हुए मेरे ख्याल से 6-7 बरस के थे, 7 बरस के थे उस वक्त इनकी दीक्षा कल्याण के अंदर हुई। हम लोगों तक पहुंचाना चाहिए, लेकिन हमारी ये कमजोरी हो गई कि जैनिज्म को जिस मात्रा में हम लोगों तक पहुंचाना चाहिए वो हम नहीं पहुंचाया। अगर भारत देश के आजादी की बात करें तो अगर आजाद हुआ है तो प्योर जैन समाज के सिद्धांत पे हुआ है। जब महात्मा गांधी अफ्रीका जा रहे थे तो उनकी माता सबसे पहले उनको जैन साधु के पास लेके गई थी और 4 सौगंध लाए थे, मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा, मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा और मैं कभी वेश्यावृत्ति नहीं करूंगा। ये 5 अगर कसम किसने दिलवाई थी तो हमारे जैन साधु के पास में ले जाके महात्मा गांधी को दिलवाई थी। और महात्मा गांधी जब अफ्रीका से 1915 में आए तो सबसे पहला अगर आंदोलन किया और अफ्रीका के अंदर भी आंदोलन किए, सत्य अहिंसा, जिस वो आंदोलन को मैं समर्थन करूंगा जिसके अंदर हिंसा नहीं होगी। और ये हिंसा का अगर उन्होंने हथियार अगर हाथ में लिया था तो वो जैनिज्म से लिया था और वही चीज नेल्सन मंडेला ने की थी। तो जैनिज्म ये भारत के लिए नहीं, अंधेरे के लिए नहीं, कल्याण के लिए नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर ये मैसेज जाना चाहिए। और पूरी दुनिया ये मानती है कि महात्मा गांधी जिसके पास हार्ट नहीं था, मांस नहीं था और आधा नंगा आदमी उसको बोलते थे अमेरिका के अंदर, वो जैनिज्म के सिद्धांत से देश को आजाद कराया। मैं समझता हूँ आज समय की पुकार ये है कि हम साथ आए, भेदभाव मिटाएं। और एक बहुत बड़ा आप उदाहरण करने जा रहे हो कि सभी संघ के लोग वहाँ एकत्र बुलाए हैं और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं उसका अनुमोदना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जय महाराज और जय जिनेंद्र। बोलो मुनीश्वर स्वामी भगवान की जय। गुरुदेव लपतिधारी दक्ष सूर्य जी महाराज साहब की जय। विजय प्रभाकर सूर्य जी महाराज साहब की कोटि कोटि वंदना। जब से महाराज साहब का चतुर्मास हुआ और प्रवेश से लेके आज दिन तक सब प्रोग्राम एकदम इंग्लिश में बोलो तो सुपर हिट चल रहा है और एक से एक प्रोग्राम अच्छा से अच्छा चल रहा है, व्याख्यान से व्याख्यान। और अभी आगे आने वाले रविवार के दिन कैबिनेट मिनिस्टर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे वगैरह सब वहाँ सर्वोपन्नंद हॉल साइन में प्रोग्राम रखा है। भारत जैन महामंडल का साहेब जी उनके इंग्लिश में बोलो तो चीफ गेस्ट है और उनकी सेना के अंदर नहीं एकनाथ शिंदे वगैरह सभी आ रहे हैं और भारत जैन महामंडल का साइन के अंदर सर्वोपन्नंद हॉल के अंदर प्रोग्राम है, वो भी साहिब जी की दशा में होने जा रहा है। और आगे भी प्रोग्राम अच्छे से अच्छे हो रहे हैं और बाहर से पधारे हुए मानवता से बहुत बहुत वंदना और सभी प्रोग्राम पूरा होने के बाद में खाना खा के जाना ये विनती है सर। बोलो मुनीश्वर स्वामी भगवान की जय। वसग्रम पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री लावण्य नेमी लावण्य दक्ष जी सदगुरुजनों पाठ पर विराजमान परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विजय प्रभाकर श्री जी महाराज साहेब तथा महापद्म विजय श्री महाराज साहेब तथा पद्म विजय महाराज साहेब तथा संघना भाईओ बहनों तथा आमंत्रित मेहमानों, बहार થી પધારેલા દરેક મહેમાનો, આજે આપણે પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન શ્રી દક્ષ સૂર્યજી મહારાજ સાહેબના ગુણાનુવાદ માટે અહીં જમા થયેલા છીએ। તો સાહેબજીએ તો બધું બતાવી દીધું કે એમના ગુણાનુવાદ, પણ આપણે બી થોડું ઘણું આગળ એમના માટે બોલવું છે તો જેમને પણ બોલવું હોય પોતાને 2-2 મિનિટ આપવામાં આવશે। જે 1,08,00,000 નૌકાર મંત્રીના જાપનો આવતીકાલે પ્રોગ્રામ હતો એ પ્રોગ્રામ આપણે કદાચ 29 તારીખ સુધી લઈ જઈએ છીએ કારણ કે ઘણા ભાઈઓ બહેનોના નૌકાર થોડા બાકી છે તો એ પ્રોગ્રામ આપણે થોડો પોસ્ટપોન કરી પાછળ લઈ જશું અને બની શકે તો રવિવારે જ રાખશું ને 29 તારીખે રવિવાર જ છે તો એ દિવસે આપણે પ્રોગ્રામ રાખશું। ત્યારબાદ એક પ્રોગ્રામ આપણો છે 6 તારીખે 6/10/2024 મોદી શાહ શેઠનું નાટક લગભગ 1.5 કલાકનું નાટક છે। બહારથી કલાકાર આવવાના છે, ગોયનકા હોલની અંદર પ્રોગ્રામ રાખવામાં આવશે
તો દરેકે 6 તારીખના અહીં જરૂરથી હાજર રહેવું. આ તારીખ આગળથી આપવાનું કારણ એક જ છે કે પોતપોતાના પ્રોગ્રામ આપણે સેટ કરી શકીએ. कौन होगा वो पुण्यशाली परिवार जो आज गुरुदेव को गुरु पूजन करना और माल्यार्पण करने का चढ़ा हुआ पुण्यशाली? व्यवस्था यहाँ पर फूलों की माला और सारी व्यवस्था की गई है पुण्यशाली. अब लाभ लेने का अवसर आया है. ये आया 5454 रुपया जोरदार सलामी. 1 2 3 4 आया 7 8 9 10,000 जोरदार सलामी. 1 2 3 4 गुरु पूजन परम पूज्य आचार्य भगवान का 112वां जन्म महोत्सव पुण्यशाली. का बच्चा बच्चा जय जय गुरुदेव. का बच्चा बच्चा का बच्चा बच्चा जय जय गुरुदेव. अरे वाह. ओ 72,000 रुपया. 72,000 रुपया अनमोल. सिर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए. सिलसिलाई टूटना नहीं चाहिए. सिलसिलाई टूटना नहीं चाहिए. आया 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 75,000. 75,000. 1 2 3 4 75,000. हाँ सर 112वां जन्म महोत्सव सीधा 1/12 कर दो. हाँ सीधा 6 मार दो. हम सब होलसेल व्यापारी हैं. गुरुदेव ने कहा कि पहले 100 की टिप्पणी लिखाई जाती है, आज 1 करोड़ की भी लिखाए तो कम है. हाँ जी, तो 112वां जन्म महोत्सव में सीधा 1/12 कर दो. इतिहास बन जाएगा. वैसे भी इतिहास यहाँ बन रहा है. क्रांति नगर की जैन संघ में जब से गुरुदेव का पगड़ा हुआ है, जब से चातुर्मास का डंका बज रहा है, तो आज भी इतिहास बनना चाहिए. वारे वाह. हाँ जी सीधा करो सर 1/12. आज 112वां जन्म महोत्सव है और कोई कमी नहीं है. और आया पूरे 1,12,000 रुपया. 1 2 3 4. अरे सर अरे आप चढ़ावा ले नहीं सकते हो, लेकिन आज गुरु भक्ति का परिचय दिखाते हो. सब खड़े हो जाए एक बार. वारे वाह. अरे जीनो 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 उड़े रे गुलाब. तेरी नगरी है उड़े रे गुलाब. तेरी नगरी है हमारा गुरु जी मूरत प्यारी. हमारा गुरु जी मूरत प्यारी. अध्यक्ष साहब अरे क्यों इंजन मैंने बैठा रहा हूँ, मजो नहीं आ रहा. एक बार रुको. हाँ खड़े हो जाओ. सेक्रेटरी साहब आ जाओ. और प्रकाश जी साहब मेहमान बन के आए हो और आप तो ये देवाई वही हो. आ जाओ एक बार. खड़े होना है, नाचना नहीं. खड़े होना है. जितने भी मेहमान आए एक बार खड़े हो जाओ. वाह वाह. जीनो 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 उड़े रे गुलाब. गुरु जी रा जन्मोत्सव में लाल लाल उड़े रे गुलाब. गुरु जी रा जन्मोत्सव में हमारा गुरु जी मूरत प्यारी. हमारा गुरु सारी मूरत प्यारी. महिमा परम्पार गुरु जनाब जी. महिमा परम्पार गुरु जनाब जी.
भगवान की जय। पुण्यशाली तकदीर तस्वीर सब बदल जाती है पुण्यशाली। हाँ जी, एक बारा, एक बारा, एक बार, एक बारा, दो बार, एक बारा, ढाई बार। आदेश 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 आदेश। 72 वाले सावधान, 85 वाले सावधान। या ओपरा घर में मैं आदेश तुझा लेने जाए यूं नहीं हाले। हाँ, गुरुदेव का दरबार है, हम भी ले सकते चढ़ावा। हाँ जी, एक बार मन ही मन में रह जाएगी, फिर कब गुरुदेव पधारेंगे, कब ऐसा अवसर आपको हमको मिलेगा। पुण्यशाली दक्ष श्री गुरु महाराज साहेब को गुरु पूजन करने का चढ़ावा है। एक बार, दो बार, ढाई बार, पुनः धन्यवाद, और एक बार, 3 बार। बोलो बोलो आचार्य भगवान दक्ष श्री जी गुरु महाराज साहेब की जय हो। नाम है श्री राजस्थान जैन संघ कल्याण। एक बार जोरदार ताली से बोलना हो जाए। 1 2 3 कल्याण राजस्थान जैन संघ से आचार्य भगवान से हम विनती करते हैं कि हम चाहते थे कि 2025 का चतुर्मास कल्याण में हो, और आपसे जब बात हुई तो आपने फरमाया कि हमने ऑलरेडी आदेश दे चुके हैं बेंगलोर के लिए। 2 प्रोजेक्ट जो कल्याण के हैं वो आपकी निश्रा में पूरा होने जा रहे हैं। तो अगर विनती कर रहे हैं 2025 की, हो सकता है कि आप उस पर पुनः विचार करें, और अगर आप पुनः विचार नहीं कर सकते हो तो 2026 की कल्याण राजस्थान जैन संघ की विनती आपके चरणों में है, कृपया उसके ऊपर विचार करें। महाराज साहब, हमारी विनती है 2025 आप बेंगलोर में पोस्टपोन करें और कल्याण को लाभ देने का कृपा करावे, और बहुत ही भावभरी पूरा कल्याण की विनती है। देखो भाग्यशाली, कल्याण तो ऐसे नहीं कहा जाता है, साधु का कोई घर नहीं होता है, मगर कल्याण मेरा घर है आयाजान में, और वहाँ पे मेरे जितने भी चातुर्मास हुए सब ऐतिहासिक हुए, और उस चातुर्मास के अंदर भी बहुत सारे काम हुए। अभी भी जो संघ का जो कार्य है वो भी अति शानदार और सुंदर बनेगा, आप चिंता मत कीजिए। अभी अगले साल का तो चातुर्मास मेरा निश्चित हो गया है। क्या है कि वो अभी उसके अंदर कोई फेरबदल होने का चांस बहुत ही कम है, और आगे के लिए आपने विनती की है, देखेंगे आगे भविष्य में 26 का तो ध्यान आप ऐसी तैयारी करो कि नूतन आराधना भवन तैयार हो जाए और उसमें पहला चातुर्मास मेरा ही हो। बेंगलोर के अंदर भी बेंगलोर के महाराष्ट्र लेआउट चेंज करने में यही नक्की किया कि नया आराधना भवन निर्माण कर रहे हैं, उसके अंदर पहला चातुर्मास आपका ही होगा। तो उस हिसाब से मेरे को बहुत बड़ी मजबूरी से यहाँ का पूरा संघ साक्षी है। मैंने बोला था 1 साल के बाद रखो, मगर वो नहीं माने। मुझे इसी साल कैसे भी करना है। 50 लोगों को लेकर के 25 अगस्त को आए थे यहाँ पे, बड़े जोरदार विनती करके जय बुला के गए, फ्लाइट से आए थे। हाँ, और आराधना भवन का वहाँ पे निर्माण भी जोर शोर से चालू है। आपका बजारना और आपका ओपनिंग और आपका आपकी कृपा का तो हमें पर्सनल अनुभव है, क्योंकि जब हमारे गुरुदेव मित्र मंडल ने वर्षितम कराया था तो हम लोग पैसे की कमी से जूझ रहे थे। हमारी यहाँ तक मीटिंग हो गई थी, 27 मेंबर बनाए थे कि जो पैसे कम हो गए हम निकालेंगे। मगर जब अगस्त ही गए और गुरुदेव को प्रार्थना की और चढ़ावा के लिए इन्होंने निश्रा दी, तो हमारा घाटा तो पूरा हुआ। 3 करोड़ रुपया हमारे पास बच गए। गुरु जी हमारो अंतरनाथ, हमने आपको चातुर्मास। गुरु जी हमारो अंतरनाथ। अभी देखो भाग्यशाली बड़े हर्षोल्लास के साथ अपन सब गुरुदेव का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। बाई गोरनिया बंधाओ, ये तो आया रे, ये तो आया रे अवसरे आनंदेरा, ये तो आया रे अवसरे आनंदेरा। हृदय बेड़ा प्रगटावो धारे। सभी पधारो दादी से
रिश्वत रखना है। हाँ, फिर सर्व मंगल होगा। बजाओ 1 2 3 4। सब झूमो सब नाचो, सब झूमो सब नाचो, तेरे प्यार आया गुरु जी, तेरा प्यार पाया, तेरे प्यार आया गुरु जी, तेरा प्यार पाया। बहुत बहुत धन्यवाद जो गुरुदेव ने यहाँ पर दूसरी बार मुझे बुलाया परवादिराज परिवर्षण की और शानदार भक्ति के बाद फिर से आज गुरु भक्ति करने का अवसर मुझे गुरुदेव ने दिया, संघ ने दिया। खूब अनुमोदना। क्या बात, आप बुलाते रहिए, आते रहेंगे सर। मैं खाली गुरु भगवान के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। गुरु दियो गुरु देवता, गुरु बिन गोर सफल होए सब काज गुरुवर, सफल होए सब काम। बोल गुरु भगवंत महाराज की
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। हाथ जोड़ो सर्व मंगल। उपसर्गात् संज्ञाते छिद्यन्ते विघ्नवलय मन प्रसन्नता मेति उच्यमाने दिनेश्वरे सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। बोल जी शासन देव की जय। जय जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर गांव से पधारे मेहमान स्वामीवास સાહેબ જી અત્યારે ગુરુ ભગવત શ્રી આચાર્ય ભગવત દક્ષ વિશ્વજી મહારાજ સાહેબના ગુરુ પૂજન કરી રહ્યા છે। गुरु चरणों में अपना सर जो झुकाते हैं, जीवन में मुश्किलें कभी सर न उठाते हैं। गुरु गुरुवर को अपनी नजरों में जो बचाते हैं, दुनिया की नजरों से वो कभी गिर न पाते हैं। हमारा इंद्र देवता कलाकार दे कलाकार इंद्र देव तो જોઈએ હાજર જ જોઈએ। गुरुवर का जन्मदिन आया है, गुरुवर का जन्मदिन आया है, जन जन में खुशियाँ लाया है। शुभ दिन है ये मंगल घड़िया, बड़े भाव से गुरु को बधाया है। गुरुवर का जन्मदिन आया है, हर दिल में हर्ष समाया है। भक्तों ने दिल से बधाया है। हम कितने खुशकिस्मत हैं, हमें आप जैसे गुरु मिले। ना जाने कितनी मुद्दत से फिर से चमन में फूल खिले। हमें नाज है अपनी किस्मत पर, सानिध्य गुरु का पाया है। गुरुवर का जन्मदिन आया है, जन जन में खुशियाँ लाया है। मेरे गुरुवर प्रेम की गागरी है, मेरे गुरुवर करुणा की सागरी है। इनके जैसा कोई और नहीं, गुरुवर के बिना कोई छोर नहीं। चर्चे हैं चांद सितारों में, गुरुवर है 1000 में। गुरुवर पे जान निसार करे, एक बार नहीं 100 बार करे। गुरुवर पे जान निसार करे, गुरुवर पे जान निसार करे। गुरुवर का जन्मदिन आया है, हर दिल में हर्ष समाया है। रोमे रोमમાં સત્વ જગાડે, તત્વોથી ભર્યા મારા ગુરુ। ઉદ્ગલ પરની મમતા મટાડે, સમતાથી સજ્યા મારા ગુરુ। ઓ મારા ગુરુ, ઓ મારા ગુરુ તને
જોઈ નહીં હું એક કહું પરમાત્માનું રૂપ તું ઓ મારા ગુરુ અંતરથી આજે એક કહું પરમાત્માનું રૂપ તું પરમાત્માનું રૂપ તું એવો તું છે એક દીવો આત્માને જડે હળાવે છે તું ગુરુવર પ્રેમનો પ્યાલો પલે પલે મારે પીવો પ્યાસ મારી છુપાવે છે તું મારા દુઃખ ટળે ને સુખ મળે તારા ચરણે સર્વસ્વ મળે નામ તારું જીવનને ઉજાડે અમાવસને જે કરે પૂનમ છે એવું અજબ સ્વરૂપ તું પરમાત્માનું રૂપ તું ઓ મારા ગુરુ અંતરથી આજે એક કહું પરમાત્માનું રૂપ તું આતમ છે આળગો સમજાવ્યું છે તે મને શું કહું તારી માયા વેસલાઈ મારી કાયા જીવન સમર્પ્યું મેં તને આહારની સંજ્ઞા તોડી મારા કર્મોને તોડાવ્યા તે શરણે તું મુझे રાખજે મારાથી ગુરુજી કાંઈ થયું તે શક્તિનો છે સ્ત્રોત તું પરમાત્માનું રૂપ તું ઓ મારા ગુરુ અંતરથી આજે એક કહું પરમાત્મા